हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Value of reverse magnetizing field required to make residual magnetism of a sample equal to zero is called. तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहले समझ लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस. क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस. मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस. अब ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है क्या? तो देखो बच्चों, पहले कंसिडर करते हैं एक कोई भी बार मैग्नेट ले लिया हमने. इसको एक करंट कैरिंग कॉइल के बीच में रख दिया है. मान लो ये है. अब इसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये डीमैग्नेटाइज्ड है, तो इसमें से मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगी इस तरीके से, ऐसे. तो ये हमारा जो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस है वो एक ग्राफ है विच इज बिटवीन द बी that is coming out of this magnet and the external H that you have provided to make it magnetize or to magnetize this particular magnet. तो ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हमें पहले मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस समझ लेना चाहिए. देखो, मान लो तो ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस इज द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज B एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ H, जिससे हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ये माइनस H होगा और ये होगा माइनस B. तो देखो बच्चों, पहले अगर हम स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट हम कर सकते हैं यहाँ से. ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से क्या होगा? एज यू विल इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या मतलब H बढ़ाओगे जितना यहाँ पे करंट बढ़ेगा H बढ़ेगा उतना B बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटाइज उतना ये होता जाएगा. एक पॉइंट, ये पॉइंट मान लो A है, यहाँ पे ये सेचुरेशन पे आ जाएगा. क्या होगा? ये आ जाएगा सेचुरेशन पे. अब सेचुरेशन पे आने के बाद हम क्या करते हैं? धीरे धीरे ये जो H है यहाँ पे आ गया है उसको घटाना स्टार्ट करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटना स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये वही पाथ ट्रेस नहीं करेगा. ये क्या होगा कि अभी इवन इफ द H बिकम्स जीरो देयर इज सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज स्टिल, अभी भी कुछ भी ये बता रहेगा. जब भी यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक H जीरो हो जाएगा, फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ बताता रहेगा ये पॉइंट पे. ये पॉइंट B जो है उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी. B को क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी. और ये क्या रिटेंट करती है? रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, जो कि जरूरत नहीं होती है जिसकी. मैग्नेटिज्म आइडियली तो क्या होना चाहिए था? आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि ये वापस ट्रेस बैक करती यही पाथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ये कहाँ पे जा रही है? इधर. अब क्या हो रहा है? इसको और घटाते हैं, H को और घटाते हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं. एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे टोटली डीमैग्नेटाइज होके जीरो हो जाएगा ये B. इसको बोलते हैं पॉइंट C. तो पॉइंट C का नाम हमने रखा है कोएर्सिविटी. C क्या है हमारा? तो इधर लिखते हैं C जो है वो है कोएर्सिविटी. कोएर्सिविटी. और ये क्या करता है? अपना जो रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म जो बचा था उसको जीरो कर देता है, जो कि यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. तो इसको आगे कंप्लीट करते हैं. तो हम अगर ये H को और घटाते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा, फिर यहाँ पे भी सेचुरेशन आएगा एंड अगेन दिस विल बी रिवर्स. देन दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. तो हमारा जो काम का चीज है वो क्या है कि भाई ये जो यहाँ पे रिवर्स करने से जो यहाँ पे ही जीरो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो भी रह रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से तो भी बाहर आ रहा था. अब वो टोटली रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो जो हुआ, ये पॉइंट, ये पोर्शन को बोलते हैं कोएर्सिविटी. तो हमारा जो है हमारा फाइनल आंसर होगा कोएर्सिविटी. coercive force required to remove this residual magnetism. तो coercivity हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.